नमस्ते, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। मैं हूं फरदीन खान। कोरोना संकट के चलते एक और केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से ले रही है। राज्य के 12वीं के छात्र असमंजस में थे कि उन्हें जनरल प्रमोशन मिलेगा। शायद ये वजह है कि कुछ बच्चे नाखुश भी हैं और कुछ की तो तैयारियां भी मुकम्मल नहीं हैं। मंदसौर जिले में परीक्षा केंद्रों पर पाताल लोक ने पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों से बात की। दोस्तों नमस्कार, मैं दैनिक पाताल लोक से एनडी वैष्णव मेरे साथी फरदीन खान के साथ आज हम बात कर रहे हैं 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। जिले में लगभग 15,400 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। संक्रमण काल चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार बार बार आदेश जारी कर रही है। उसके बाद भी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को समझ में नहीं आया और उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन होगा? 15,400 बच्चे आज मंदसौर जिले में हैं और पूरे प्रदेश में 4 लाख बच्चे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षाएं बाद में भी ली जा सकती थी जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता, किंतु शायद बोर्ड के अधिकारियों को इस बात से कोई चिंता नहीं है कि बच्चे परीक्षा कैसे देंगे, परीक्षक परीक्षा कैसे लेंगे। इन सब अव्यवस्थाओं के बीच आज अभी 9 बजे से पूरे देश में, प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। हम खड़े हैं मंदसौर जिले के मॉडल उत्कृष्ट उमावी के सामने। हम वहाँ परीक्षा केंद्राध्यक्ष से चल के बात करते हैं कि उन्होंने परीक्षकों ने के लिए और बच्चों के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। मास्क नहीं, मास्क निकालो वो। आप अपना नाम बताइए कि आप यहाँ पर क्या ड्यूटी कर रहे हैं और इससे छात्रों की सुरक्षा कैसे है? किशोर कुमार टेलर। यहाँ पे जितने सभी जो बच्चे आ रहे परीक्षार्थी और स्टाफ, उनकी सबकी स्क्रीनिंग करना है। जिला चिकित्सालय से मुझे भेजा गया है। हम उत्कृष्ट स्कूल के परीक्षा केंद्राध्यक्ष धर्मपाल सिंह देवड़ा प्राचार्य से चर्चा करते हैं कि इस केंद्र पर कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और उनकी कोरोना से बचाव के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। मेरा धर्मपाल सिंह देवड़ा, केंद्राध्यक्ष शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर। यहाँ पर 107 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। एक परीक्षा दिवस है, कुल मिला के 108 हो रहे हैं। एक रतलाम जिले से एक छात्र आया है और उनकी सुरक्षा के लिए हमने मास्क का है, मास्क लगा कर आए छात्र। हाथ सबसे पहले स्कैनिंग करवाते हैं प्रवेश के द्वार पे। उसके बाद उनको सामने पानी पे की व्यवस्था भी है। वहाँ पर हाथ सैनिटाइज करने के लिए साबुन है और सैनिटाइजर भी रखा गया है और सीधा रूम में प्रवेश करवाते हैं। परीक्षा केंद्राध्यक्ष में जो कापियाँ वितरित करेंगे, उन शिक्षकों की अगर उनमें से कोई एक भी शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हुआ तो पूरा केंद्र का कमरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। इसको बचाव के लिए क्या साधन है आपके पास? सबसे पहले हम टीचर को भी स्कैनिंग कर रहे हैं ना, या प्रवेश के बाद टीचर यदि पहले पूछ लिया यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे उसको हम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। यदि ऐसा कोई शिक्षक जो ये बता देता कि साहब मुझे खांसी सर्दी या ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता तो उसकी ड्यूटी लगाती नहीं है। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे शिक्षक की ड्यूटी में लगाने का प्रयास करते हैं। बस जैसा कि मंदसौर की प्रथम जो कोरोना पॉजिटिव लड़की थी, उसको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वो कह रही थी कि ना तो मुझे बुखार है, ना मुझे सर्दी खांसी वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी वो पॉजिटिव आ रही थी। अगर ऐसा ही कोई परीक्षक हुआ तो उससे जो स्प्रेड फैलेगा उसके लिए, उसको रोक के लिए क्या आपके कोई शासन के निर्देश हैं आपके पास? शासन के निर्देश तो स्कैनिंग है और यदि कोई पाया जाता है ऐसे तो हम उसको अलग रूम में बिठा जाते हैं। 2 व्यवस्था है हमारे पास। अब उसके पहचान के लक्षण के लिए तो चिकित्सा विभाग ही बता सकता है कि क्या किया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर स्कैनिंग ही एक इसका स्तर है। तापमान अधिक पाया जाता है तो उसको हम अलग से बिठाएंगे।
सर, आपके द्वारा जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है उसमें क्या क्या आपने रखा गया है? देखिए, साबुन है और सैनिटाइजर का मॉडल भी है। इसके माध्यम से बच्चा हाथ धोता है, फिर सीधे हाथ साफ कर क्लियर करता है, उसका तो मिल जाता है। सर, आप अपना नाम बताइए और आपकी जो ड्यूटी लगी है इसमें फ्लाइंग में, तो क्या क्या आपको देखना है? क्योंकि सरकार ने जैसे आदेश आए हैं कि बच्चे के जेब में हाथ नहीं डाल सकते, उसकी चिट नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो फ्लाइंग में आप निरीक्षण करेंगे, किन किन बातों का निरीक्षण करेंगे, कैसे निरीक्षण करेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड का नाम? मेरा नाम सुदीप दास है और मैं डीओ श्री कारपेंटर जी के साथ फ्लाइंग स्क्वाड में हूँ। और जो फ्लाइंग स्क्वाड की जो ड्यूटी है वो आज परीक्षा के 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है। उसमें ये देखा गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे 1 दिन पहले सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं। तो जैसे हमने कल दलोदा में देखा था, दोनों स्कूलों में देखा था, यहाँ भी देखा, और सब जगह सैनिटाइजेशन प्रॉपर हुआ है और वो रोज़ ही होना चाहिए। जहाँ तक चेकिंग का सवाल है, वो ये बात सही है कि चेकिंग करने में थोड़ा खतरा ज़रूर है, परंतु सावधानीवश पूरी सावधानी रखते हुए थोड़ी चेकिंग तो गेट पर करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और ये हिदायत देना भी ज़रूरी है बच्चों को कि किसी भी प्रकार का इस सब मौके का फ़ायदा वो न उठाए। अगर किसी प्रकार का नकल सामग्री मिलती है तो ज़रूर उनका केस बनेगा। और मेरा तो यही अनुरोध है कि पूरी सावधानी रख करके हम ये परीक्षा पूरी कंडक्ट कराएं, क्योंकि बड़ी चैलेंजिंग टाइम्स में हम ये परीक्षाएं करा रहे हैं। आइए हम पालकों से बात करते हैं कि इस केंद्र पर कहाँ से बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं। आप अपना नाम बताओ, आपके बालक का नाम और गांव का नाम बताओ। मेरा नाम है राम प्रसाद विश्वकर्मा, गांव जमुनिया से आया हूँ। मेरे बालक का नाम है अंकित विश्वकर्मा। 12वीं की परीक्षा देने के लिए मंदसौर आया। कौन से गांव से आया? जमुनिया सुहासरा के पास। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से है सर वो 74 किलोमीटर। क्या मोटरसाइकिल से आए? मोटरसाइकिल से। कितने बजे निकले आप गांव से? 6 बजे। 6 बजे निकले। सर, ये बताइए कि आज परीक्षा शुरू हो गई है और अभी हमने उत्कृष्ट के केंद्र पे देखा कि लगभग 45 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती थी कि वो बच्चे वहीं परीक्षा दे लेते क्या परीक्षा केंद्र पे? सर, जिन परीक्षार्थियों ने स्वाध्यायी रूप से फॉर्म भरा था उनको जो केंद्र अलॉट था उसी केंद्र पे परीक्षा देने आ रहे हैं। और पहले भी जब मार्च में परीक्षा हुई थी तो उनने उसी केंद्र पे परीक्षा दी थी और किसी भी परीक्षार्थी ने आवागमन के संबंध में कठिनाई की कोई भी सूचना हमें नहीं दी थी। ये तय है कि लगभग 45 किलोमीटर दूर से आए, मोटरसाइकिल से आए, तो क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो नहीं रहा है कि हो रहा है? हमने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र पे आए, परीक्षा केंद्र पे अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं। जैसे ही परीक्षा खत्म हो अपने सीधे घरों को जाएं। और चूंकि मोटरसाइकिल जैसे वाहन पे आ रहे हैं तो 1+1 की मतलब एक ड्राइवर प्लस बच्चा 1+1 के निर्देश हमें वीसी में भी दिए थे, इसलिए इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आप जो परीक्षा केंद्र है इन पर जैसे बच्चों का चेकिंग नहीं कर सकते, ऐसे शासन के निर्देश में हमने पढ़े हैं कि भाई उनकी जेब में किसी प्रकार से हाथ नहीं डाल सकते, चीट नहीं निकाल सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा के पास अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे? अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले के संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई बच्चा इस प्रकार का काम करता है तो उसका प्रकरण बनाए, और जब वो चीट निकालेगा तो निश्चित रूप से हाथ कहीं पहुंचाएगा, जिस जगह छुपा रखी है वहां पे टटोलने का प्रयास करेगा। हमारे पर्यवेक्षक सब सजग हैं और वो इस प्रकार की गतिविधि को माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। और जब कोई परीक्षार्थी इस प्रकार से संदिग्ध हरकत करते हुए पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रकरण बनाएंगे। और उन सब स्थितियों में बार बार हमारे पर्यवेक्षक, परीक्षार्थी सभी के हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था वहाँ पे केंद्र पे उपलब्ध है। वो प्रकरण बनाने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। अभी कुल कितने केंद्र है मंदसौर प्रॉपर नगर में? मंदसौर शहर में 9 केंद्र है और पूरे जिले में 73 केंद्रों पे परीक्षा हो रही है। आइए अब हम चर्चा करते हैं नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा केंद्र अध्यक्ष शरद नारायण जी नीमे से कि इस केंद्र पर कितने परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और उनकी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था क्या क्या है। यहाँ पर कुल 27 छात्र दर्ज है।
मेरा नाम शरद नारायण नीम है। केंद्र है नूतन हाई स्कूल और यहाँ पे 27 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसमें से एक छात्र का दूसरे जिले में नीमच में वो उसको स्थानांतरित किया है, तो कुल 26 छात्र यहाँ दर्ज हो गए और 26 ही आज उपस्थित हैं। आते ही उनको सैनिटाइज करके साबुन से हाथ धोने के लिए वहाँ व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद कमरे में जाते समय पुनः सैनिटाइज किया गया और उसमें बैठने के बाद उसको वहाँ भी कल परसों इसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया था। केंद्र को 2 बार इसमें सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हो चुका है और बच्चों को भी सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग भी की गई है। थर्मल स्कैनिंग भी इनकी की गई है हमारे द्वारा। अभी इसके बाद दूसरी परीक्षा और होने वाली है 2 बजे से। और अगर पहले वहाँ कोई ऐसा छात्र संदिग्ध छात्र बैठा था तो दूसरा छात्र अगर वहाँ बैठेगा तो उसके लिए उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? इसके लिए जो थर्मल स्कैनिंग जो हम कर रहे हैं इससे उसके टेम्परेचर से पता चल जाता है। अगर उसका बढ़ा हुआ है ऐसी स्थिति है तो उसके लिए अलग से रूम बना रखा है और तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना दे करके स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आकर के उसमें व्यवस्था करेगी। अगर यहाँ रहने परीक्षा देने की स्थिति में है तो परीक्षा देगा, अदरवाइज अगर कोरोना की स्थिति है तो वो फिर परीक्षा नहीं दे सकता है, उसको यहाँ से हटाया जाएगा। धन्यवाद।